मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल फिलहाल अभी सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी वर्ग पर कर रहे हैं तो वो है किसान वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश माना जाता है। तो अलग अलग योजनाओं के जरिए सत्ताधारी दल किसानों को साधने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है किसानों के लिए नई नई घोषणाएं करने के लिए। आज राजधानी भोपाल में एक खास कार्यक्रम हुआ है। किसान कृषक मित्र योजना जो है वो सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये खास है क्योंकि इसमें जो है पंप किसानों के जो है खेत है उसमें लगाए जाएंगे, सिंचाई की जो परेशानियां हैं वो हल होती हुई नजर आएंगी। और इसके पहले भी देखिए सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर जो है प्रदेश के अन्नदाता खड़े हुए हैं। ये सभी वो अन्नदाता हैं जिनकी वजह से आज हम लोग अपने घर में आराम से रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। और ये प्रदेश के अन्नदाताओं से आज हम बातचीत करेंगे और काफी ढेर सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों की परेशानियां अभी हाल ही के कुछ दिनों में हमने बहुत ज्यादा देखी है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है ग्राउंड पर और योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, अभी स्थिति बहुत अच्छी है। पानी गिरने की वजह से कुएं, तालाब और नदी वगैरह में अच्छा पानी आ गया है। कैसा चल रहा है काम अभी, क्या चल रहा है, खाद बीज सब? नहीं, खाद बीज में तो अभी समय है, लेकिन खाद बीज की उपलब्धता भी अच्छे तरीके से हो जाती है, मिल जाता है, सोसाइटी को खाद मिल जाता है। आज ये जो शुरू की गई है योजना सर, किसान कृषक मित्र योजना, कितनी फायदेमंद ये योजना रहने वाली, क्योंकि सिंचाई जो है वो हमेशा से एक बड़ी परेशानी किसानों के लिए रही है। नहीं, फुल फायदा होता है इससे हमें। फायदा होता है, आप बताइए जी। जी बिल्कुल सही है। बताइए। इसमें क्या रहता है, किसानों का जो जैसे जहाँ 1 लाख रुपए लग रहे हैं, वहाँ क्या है, गवर्नमेंट आधा पैसा गवर्नमेंट देती है, आधा किसान खर्च करेंगे उसमें। जैसे 50,000 किसान करेंगे तो उसमें किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। और दूर दूर तक जैसे बिजली नहीं है तो उससे क्या 11 kV लाइन खिंच जाएगी, उसके बाद किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा। हाँ, इससे, इस योजना से। अच्छा, बिजली नहीं है, क्या आपको भी बिजली ना मिलने की परेशानियां देखने को मिलती है अपने खेतों में? जी जी, मैं खुद के खेत में ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सागर क्षेत्र से हूँ। मेरे यहाँ उधर उड़दा की फसल बोई हुई थी। ज़्यादा बरसात के कारण हमारे यहाँ उड़दा खराब हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हमारे यहाँ किसानों को परेशानी जा रही है। हमारे यहाँ पूरी उड़दा की फसल नष्ट हो चुकी है ज़्यादा पानी गिरने से। तो आप लोगों ने कोई मांग की कि आपको जो है इसका वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए? हाँ, मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दे दिए हैं। अब जब 8-15 दिन में दल जाएगा तो निरीक्षण करेगा वहाँ पर जाके खेतों में। ठीक है। सिंचाई की अगर हम बात करें भैया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तो सिंचाई देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खेती किसानी के लिए। इस बार सरकार ने नई योजना शुरू की, आधा आप देंगे आधा सरकार देगी, क्या कुछ फ़ायदा होगा इस योजना का? हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा ना, उससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे जो खेत पे बिजली बहुत दूर है, तो उससे क्या है कि हमारे जो 11 kV आ जाएगी तो उसमें हमारा ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा। और उससे क्या है कि हमें वैसे कनेक्शन मिल नहीं रहा था क्योंकि दूर था। इसमें क्या 600 मीटर का कर दिया उन्होंने, मतलब 200 मीटर का 600 फीट का कर दिया। और हमारे इधर पड़ती बिजली दूर, तो इससे हमें कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था, इससे हमें कनेक्शन भी मिल जाएगा। मतलब कनेक्शन मिल जाएगा। तो क्या सिंचाई की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो हाँ, जाएंगी? सिंचाई की परेशानियाँ खत्म होगी ना, बहुत फ़ायदा होगा उससे हमें। और सिंचाई में भी हमें मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से हैं? हम देवास से हैं, तो खुर्द तहसील से। अच्छा, क्या अभी स्थिति है फसलों की जमीनी स्तर पर, आपसे जानना चाहूंगी? अभी तो ठीक है, लेकिन मैं इस योजना के बारे में बताना चाहूँगा जो अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका दोबारा से चालू की है। पहले भाजपा शासनकाल में इसके पहले भी ये योजना थी, बीच में शासन चयन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर से योजना चालू की है तो इसका किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा खेत तालाब के थ्रू हमारा खेत पे तालाब बना हुआ है, तो वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है और किसान इतना वहन नहीं कर सकता। अगर 2-3 लाख रुपए अगर एक छोटा किसान कहाँ से लाएगा इतने पैसे, तो इस योजना का लाभ किसानों को बहुत मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योजना को फिर से चालू किया। योजना वापस से चालू हो गई है। अभी फसलों की स्थिति काफ़ी बिगड़ी बीच में, और फिर मुख्यमंत्री ने आज कहा कि खाद का स्टॉक भी करके रख लिया है, पानी देंगे आपको, सब कुछ देंगे। तो कितना फ़ायदा है और आप लोगों की फसलें क्या सुरक्षित हैं? हाँ, अभी तो सुरक्षित है और बाकी के थोड़े मसूब भी फसल हो गई है, सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन काफ़ी बर्बाद हुआ है इस बार प्रदेश में, तो उसका क्या करेंगे फिर अब? उसमें अब सरकार कुछ मदद दे, मुआवजा दे, सरकार ने कहा तो है आपको मुआवजा दिया जाए। दिया जाए। क्या बताइए, सर्वे के आदेश जारी हुए सर्वे के आदेश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। वो जो भी सर्वे के उपरांत जो भी उसका वो होगा तय मुआवजे का वो शासन उनका वहन कर देगी। सरकार ने आश्वासन किसानों को दिया है। अच्छा,
देखिए कई तरीके की चीज़ें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। किसानों के लिए जो है वो टेक्निकल चीज़ें भी लाई गई हैं कि आप पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए वगैरह वगैरह। तो क्या उनका ज़मीनी स्तर पर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि सरकार कई दावे करती है, आपको कितना फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है मैडम, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का चलता है, तो धोखाधड़ी नहीं होता है, भ्रष्टाचारी कम होता है। और उसमें पात्र किसान के लिए ही मिलता है, जो पात्र रहता है किसान उसी के लिए मिलता है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से बहुत पारदर्शिता बढ़ गई है। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध हैं अभी? ऑनलाइन में आप जो छोटे किसान हैं उनके लिए पाइप लाइन, नोजल सेट, ट्रैक्टर से लेकर शिड्डिल, पंजा, जो मतलब खेती के जितने भी उपकरण हैं पूरे मिलते हैं ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन करने से, आवेदन करने से। अच्छा, बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान की भी आप लोगों के लिए सुविधाएं शुरू की गई हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, सोयाबीन की फसलें अभी काफ़ी बर्बाद हुई है बारिश में, क्या ये बारिश जो है वो अभी आप लोगों को राहत देने वाली है या इस बार भी ज़्यादा बरसात हो गई? नहीं, ज़्यादा बरसात होने से मतलब सोयाबीन थोड़ा ज़्यादा खराब हुए हैं इस बार। सोयाबीन मतलब और इल्लियाँ भी बहुत ज़ोर से लगी थी, उन्होंने भी पूरा बर्बाद कर दी। अच्छा। दोनों तरफ से मतलब बारिश से पहला सूख गया, अब बारिश आई तो उसमें भी सोयाबीन कुछ अभी दोनों तरफ से मतलब खत्म है। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे अब फसलें बर्बाद हुई हैं तो? अभी सरकार से यही मांग करते हैं कि मुआवजा दी जाए और उचित तरह से बीमा की राशि दें। अच्छा, बीमा की राशि। हाँ। आप लोगों के देखिए ब्याज माफी को लेकर भी शिवराज सरकार जो है वो नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ब्याज माफी को लेकर देखिए सरकार ने जो पैसा जारी किया था, तो क्या ब्याज माफी से कुछ फायदा होगा? क्योंकि कर्ज माफी, ब्याज माफी काफी लंबी चीजें चली हैं एमपी में। हाँ, इससे फायदा होगा। ब्याज माफी से किसान को बहुत राहत मिलेगी और मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। ब्याज माफी से किसान को बहुत राहत मिल रही है। सरकार जो ब्याज माफी कर रही है उससे किसान को बहुत राहत का। अच्छा, अभी आपकी फसलों की स्थिति कहाँ से हैं आप? अभी हम सागर जिले से, खुरई तहसील से, खुरई विधानसभा भूपेन सिंह जी के यहाँ से हैं। भूपेन सिंह जी के यहाँ से हैं। तो हमारे यहाँ भी फसलें ठीक हैं। फिलहाल जो भी नुकसान हुआ है वो मंत्री जी ने कहा है कि हम उसको मुआवजा दिलाएंगे। भरोसा दिया है उन्होंने? भरोसा दिया है और देंगे भी। अच्छा, आप भी सागर से हैं? नहीं, हम बीना तहसील से। बीना से हैं। बीना में भी देखिए मैंने सुना था काफी फसलें बर्बाद हुई हैं बीना में भी। नहीं, अभी तो हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे चल रहा है जमीन, सच सच बताइए। नहीं चला, अभी आदेश आए हैं सर्वे के, सर्वे होगा उसका। अभी मंत्री जी ने ही बोला था सर्वे होगा। सर्वे होगा जी। ये इस योजना को आप कैसा मानते हैं? आप सिंचाई के लिए आपको पंप मिलेंगे? जी, हम लोग को स्थायी कनेक्शन मिलेंगे। हम लोग को क्या बहुत परेशान थे, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, डोरियां बहुत दूर दूर से डाल के लंबी डोरी डाल के सिंचाई करते थे। अब अपने अपने खेत पे ट्रांसफार्मर पहुंच जाएंगे तो इससे क्या वोल्टेज भी सही मिलेगा और पानी भी भरपूर रहेगा। देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, आप कहाँ से हैं? मैं सुजालपुर से हूँ। शुजालपुर से हैं। शुजालपुर तो देखिए हमारे पास में ही है यहाँ पर। मैं आपसे हाँ, नहीं है, सुजालपुर शाजापुर जिले में है। शाजापुर जिले में है, ठीक है। देखिए एक चीज़ है कि जो योजनाएं लागू की जाती हैं, कई बार ऐसी कंप्लेंट आती है कि वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है। इससे पहले जितनी भी योजनाएं लागू की गई, क्या आप लोगों तक वो पहुँची हैं? हाँ मैडम, वैसे देखने में तो आता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो योजना चालू करी है, बंद पड़ी थी वो, मगर इसमें धांधली ज़्यादा होती। जो ठेकेदार द्वारा जो तार वगैरह, पोल और डीपी है, करीबन पोल पे से ऊपर से डीपी नीचे लगाएंगे तो करीबन 1.5 लाख का खर्चा है। 1.5 लाख में से 75,000 रुपये तो गवर्नमेंट देती है और वो जो 50,000 का माल है उसके 75,000 वापस हमें भरना पड़ता है, उसको ठेकेदार को देना पड़ता है। इसमें सुधार चाहिए मैडम। अच्छा, सुधार चाहिए। हाँ। और मैं जानना चाहूंगी फसलों की क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ पे? क्या ये बारिश अमृत की तरह थी या बर्बादी की तरह? हाँ, कुछ जगह में तो कुछ वेराइटी उसमें अमृत की तरह हो गई और कुछ वेराइटी थी उसमें नुकसान हो गया मैडम, करीबन 40-35%, 95-60 में नुकसान हुआ है। जो लंबी उम्र की थी उसमें अमृत का सामान हुआ है। और पानी भी जरूरी था, नदी नाले में पानी भी आ गया मैडम। तो हमारी तो सरकार से ये, मुख्यमंत्री महोदय से, कि जो योजना आपने चलाई है इसमें ठेकेदारों द्वारा जो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वसूले जाते हैं। जो 75,000 का सामान है उसको करीबन 3 लाख में देते हैं, 1.5 लाख हमसे वसूल कर ले तो हमें गवर्नमेंट का लाभ मिले ही कहाँ पे? यानी कि ठेकेदार धांधली ना करे, सरकार आपकी मदद कर रही है। आपसे जानना चाहूंगी कितना इन पंपों से आपको फायदा मिलने वाला है? मैं चाहूंगी अभिषेक मेरे कैमरे पर्सन से ये देखिए बिजली सप्लाई और क्या क्या जो है पोर्टल वगैरह की यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, जो पोस्टर्स लगाए गए। आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए खेती के लिए आप लोगों को क्या पर्याप्त बिजली अभी मिल रही है? नहीं, खेतों को तो अब पर्याप्त मिल रही है और जो योजना जो लागू करी है, जो किसानों को बहुत अच्छी योजना है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हित हुआ है। लेकिन बीच में कमलनाथ सरकार ने जो बंद कर दी तो उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अभी जो पुनः सर्वात सरकार ने जो योजना चालू की है बहुत अच्छी योजना है। पर पहले जो योजना चालू थी उसमें 80 से 85% अनुदान था, लेकिन आज सरकार ने 50% अनुदान
किया है जिसमें किसान को ज़्यादा पैसा वहन करना पड़ेगा। आमदनी कितनी है अभी, ठीक ठाक है या कम ही है अभी? किसकी आमदनी आप लोगों की? नहीं, हम लोग की तो किसान है, तो किसान तो हमेशा घाटे में जाता ही है। अभी बारिश से खुलने से, पानी खुलने से मतलब किसान की फसल को नुकसान तो हो ही गया 50%। दूसरी बात, बारिश अब हो गई तो बारिश ज़्यादा हो गई, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं कि जो कोई भी फसल आ गई थी वह फसल को नुकसान हो गया, खेत में खड़ी है, पानी की वजह से नहीं कट पा रही, सड़ रही, गल रही है। गल रही है। दादा आप अभी कुछ कह रहे थे, आप क्या बता रहे थे? हम लोग ये बता रहे थे कि किसान बरहमेश घाटे में जाता है और सरकार ऊपर वाले की मार के बीच में रहता है। इसलिए किसान के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो गेहूं बेच में जाए तो वो अपनी फसल को मूल कह सके कि नहीं हम इतने में देंगे। मूल का बड़ा परेशानी है, मूल ठीक से नहीं मिल रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं, मूल कम मिलता है। हाँ, लागत से कम मूल मिलता है। लागत के हिसाब से मूल मिलने चाहिए, जब किसान को फायदा होगा। अच्छा, मैं आपसे वैसे एक थोड़ा राजनीतिक सवाल करूंगी। यहाँ पर बीजेपी ने आपको इतनी सारी योजनाएं जो हैं अभी दी हैं सत्ता में होते हुए। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने जो है कर्ज माफी की बात कही थी, बीजेपी ब्याज माफी की बात कर रही है, तो आप किसके साथ है फिलहाल? प्रदेश का किसान किसके साथ है? किसान को जो आपने कहा है कि हम कर्ज माफ कर दें 10 दिन में, तो उससे ये हुआ है कि किसान का कर्ज दूना हो गया है। किसान क्या है कि जो उसकी छूट की कहा है तो उसने अपना पैसा नहीं भरा, जो अपना पैसा वो भरता था क्रेडिट कार्ड का, उसने पैसा नहीं भरा, तो उसमें वो ओवर ड्यू लगा और ओवर ड्यू के ऊपर और ब्याज लगा दिया उन्होंने। ब्याज लगा के अब डिफॉल्टर हो गए, एक तरीके डिफॉल्टर हो गए। अब डिफॉल्टर भाई तो रकम देवड़ी हो गई, किसान के पास उतना था। पूरे कांग्रेस के कारण? पूरे कांग्रेस के कारण हुआ। बीजेपी ने कुछ राहत दी इसमें? बीजेपी ने यही किया कि ब्याज माफ कर दिया है। हाँ, ब्याज माफ किया। क्या सही में किसान डिफॉल्टर हुए हैं क्या प्रदेश में? वास्तव में किसान डिफॉल्टर हुए हैं और ये जो 15 महीने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, बीजेपी के कार्यक्रम में इसलिए तो नहीं बोल रहे, सच्चाई है ये? नहीं, सच्चाई है, वास्तविकता है। भारतीय किसान संघ से है, हम लोग पार्टी से नहीं है, ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से है, लेकिन परेशानी है किसान संघ से है। तो भारतीय किसान संघ से किसान की समस्या होती है, तो किसान की समस्या हम लोग खुल के बोल रहे हैं। भाई ये है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी उन्होंने 10 दिन में कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, और उसमें 10 दिन तो ठीक है, 15 महीने में भी उन्होंने कर्ज माफ़ नहीं किया, और कर्ज माफ़ी की प्रत्याशा में किसान डिफॉल्टर हो गया और आज भी किसान नहीं उबर पा रहा है। बल्कि फिर जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो योजनाएं बंद कर दी थी, जैसे आयुष्मान योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये सारी योजनाएं उन्होंने बंद करके रखी थी। ये सब्सिडी पे जो ट्रांसफार्मर रखे जाते थे ये योजना बंद कर दी थी, आज मुख्यमंत्री जी ने रीलॉन्च की है वो योजना। तो उससे जो समूह में हम लोग ट्रांसफार्मर रखवाएंगे उससे तो हम लोगों को लाभ होगा। यानी कि देखिए, एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिजली पानी की जितनी भी समस्याएं फिलहाल जिनसे किसान जूझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के अन्नदाता हैं, तो इनके हाथ में भी वो पावर होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में हम सबको खिलाने वाले यही हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जितनी भी सौगातें सरकार लेकर आ रही है, किसान उससे कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन एक और बात जो यहाँ पर देखने को मिली है, किसानों का कहना है कि बीच में जितने भी ठेकेदार होते हैं वो पैसे खाते हैं और उसको तत्काल रूप से रोक दिया जाए। किसानों का ये भी कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जो है कहीं ना कहीं उनको डिफॉल्टर बना दिया है। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रदेश का किसान आखिर 2023 के विधानसभा चुनावों में किसके साथ रहने वाला है, क्योंकि सभी अपनी योजनाओं के जरिए, घोषणाओं के जरिए किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशु जोशी, एनडीटीवी इंडिया।